जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम औसत यानी एवरेज जो है निकालना सीखेंगे। संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। हालांकि औसत आप लोग पढ़ चुके हो, जूनियर की कक्षाओं से पढ़ते ही चले आ रहे हो, लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक आप सभी को बताएंगे जिससे कंपटीशन में आने वाले जो है क्वेश्चन जो औसत के होते हैं वो उसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सको और बहुत ही कम समय में। ठीक है, ये पीटी हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये जो पीटी गवर्नमेंट लागू कर दी है, लगभग सरकारी विभागों में जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें पीटी अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ विभागों में समूह की भर्तियों में तो पीटी में औसत सिलेबस दे रखा है। प्रारंभिक गणित में पीटी एक है ना, पीटी का प्रारंभिक गणित एक पार्ट है, उस पार्ट में जो है औसत सिलेबस दे रखा है। तो उस जो है उससे भी औसत से अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको बहुत आसानी से आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं औसत निकालना कैसे, शार्ट मेथड से। वैसे आप जनरल फार्मूला जानते हैं कि औसत किसी भी आंकड़ों का औसत निकालना है तो क्या होता है सूत्र, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। ये जनरल मेथड होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस मेथड से जब हम निकालते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगता है। मैं टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो हमें समय को बचत करनी, क्योंकि कंपटीशन में एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है, तो वहाँ पे हमें समय की बचत करनी होती है। तो कैसे समय की बचत की जाए, मान लो औसत से रिलेटेड सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। तो हर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्योंकि सारे जो है सब क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन भी देखते रहते हैं और साथ में इसका ट्रिक भी बताते रहते हैं। ठीक, तो चलिए औसत देखा जाए। देखिए यहाँ लिखा है 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए। 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम से, है ना, प्रथम से 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर तो इसका फार्मूला होता है, देखिए हम पहले साल बता देते हैं, 80 + 1/2। ये इसका तरीका होता है, ट्रिक होता है। यानी अगर प्रथम से, देखो प्रथम से n प्राकृतिक, देखो हम 60 लिखते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं n + 1/2। क्या फार्मूला होता है, n + 1/2, लेकिन प्रथम से हो। ठीक, देखिए आज हमने पार्ट 1 में औसत जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो ये वीडियो है वो प्रथम से ही वीडियो है। ठीक, प्रथम से ही है, लेकिन सारे वीडियो सब अलग अलग हैं। फिर हम पार्ट 2 जब औसत का बनाएंगे तब बीच से की प्रथम मतलब 1 से लेकर के सारे हैं, 1 से ना लो, बीच से जो है अगर संख्याएं दी रखी हो, आंकड़े दी रखी हो, तो उसका किस तरह औसत निकालेंगे तो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम ऐसे जो है क्वेश्चन ज्यादा, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा आते हैं। ठीक, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। वैसे जो है आपके क्लासों में कम मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन में ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो इसको सीखते हैं। तो देखिए अगर प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या होता है, n + 1/2। अब इस बेस पे देखिए यहाँ से ये लिखा है प्रथम से या 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो क्या होगा 80 + 1/2। यहाँ n की जगह क्या है 80 है ना। तो 80 + 1/2 कितना हुआ भाई, 81/2 हो गया। अब 81/2 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हुआ 40.5, यानी 2 से भाग कर दें, है ना। तो इस तरह से जो है क्या होता है, प्रथम से n तक किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो आराम से आप क्या करेंगे, n + 1/2 निकाल देंगे, है ना। अब वैसे जनरल तरीका कितना है भाई, प्रथम से 1 से लेकर के 80 तक संख्याएं लिखो, है ना, और सबको जोड़ो और फिर कितना, ये कितनी संख्या है, ये 80 संख्या है, तो 80 से डिवाइड करो तब मिलेगा, तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। तो ये हम 60 ट्रिक आपको बता रहे हैं, तो इसको सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होता है, n + 1/2। ठीक, तो ये देखिए पहला सवाल हो गया। अब हम इसी पर दूसरा सवाल देखिए लिखा है कि प्रथम से यानी 1 से 151 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए। यहाँ सभी संख्याओं यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो अगर तो क्या होगा, 1 से देखो 151 तक है, तो ये भी n + 1/2 फार्मूला यूज हो जाएगा। यानी क्या होगा 151 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 152/2। 152/2 कितना हुआ, 2 × 7 = 14, 1 276, कितना हुआ 200 मतलब 76,
है ना, 2 से डिवाइड कर दिया 76 हो गया। तो 1 से 151 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 76 होगा। अब आगे हम देखते हैं अगला सवाल अगला तरीके से। ठीक, अब देखो ये दोनों एक तरीका है, ठीक, या फिर दूसरा सवाल जो है 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक, ये क्या लिखा है, 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, यहाँ पे देखिए वर्ग लिखा है। अभी तक था कंटिन्यू जो है केवल प्राकृतिक संख्याओं का था, अब प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग कर दिया है, वर्ग का औसत। तो ये होता है, देखिए फार्मूला n+1, ठीक, और 2n+1/6, ये याद रखेंगे। ठीक, कहाँ से जब पूछा जाए, जब प्रथम से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो ये किसका फार्मूला है, प्रथम से n तक, ठीक, प्रथम से n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर औसत निकालना है तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे आप, n+n × 2n+1/6। ठीक, अगर इस फार्मूले में हम देखें, इस फार्मूले में अगर हम इसको पुट करें, यहाँ पे देखो n की जगह पे n क्या है, यहाँ 25 तक है ना। n क्या होता है, प्रथम से n तक, यानी कहाँ तक जाना है, प्रथम से 25 तक जाना है। तो n का मान 25 हो गया, तो यहाँ 25 रख दीजिए, 25। तो देखो 25+1 और फिर क्या है 2n+1, यानी 2 × 25 और +1 है ना, बाई कितना 6। अब यहाँ पे देखो साल कर लो, 25 से 26 हो गया। अब गुड़े यहाँ देखो 25 दूना 50 और 51, 51/2 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 51 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर कटे तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 17 ना, 51 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 13। अब 13 को 17 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 के 1 हासिल है 9, 13 के 13 9 22, कितना हुआ 13 9 22, यानी कितना हो गया 221। तो 1 से लेकर के 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हुआ, 221। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना आपको। इसका मतलब क्या कह रहा है, 1 से 25 तक संख्या लिखो पहले, मान लो 1 2 3 ये सब क्या है, 1 से 25 तक संख्या है, फिर इनका क्या वर्गों का योग मतलब औसत निकालना है, तो इसको वर्ग कर दीजिए, ये सब क्या करिए वर्ग कर दीजिए। अब इस टाइप का, अगर इस टाइप की संख्याओं का औसत निकालना है आपको, मान लो यहाँ 50 कर देता, 50 स्क्वायर, इसका औसत निकालो। तो आप जनरल तरीके से कैसे निकालेंगे, जनरल तरीका मतलब क्या हुआ भाई, इसको पहले इसका मान निकालिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, ऐसे सबका मान निकाल के है ना, 50 स्क्वायर कितना हुआ 2500 हुआ है ना, और सबका मान निकाल करके और फिर कितनी संख्या है, 50 संख्या है, 50 से डिवाइड करते हैं आप। तो ये कितना लंबा प्रोसीजर है ना। तो इस प्रोसीजर से बचने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन इसी बेस पे है, फिर देखा जाए, इसको मिटा देते हैं भाई, जगह हमारे पास कम है इसलिए इसको मिटाते रहते हैं। फार्मूला आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो दिया है 1 से 44 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक, स्क्वायर, ये वर्गों का योग, वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो क्या होगा n+1 पता है ना, n+1 2n+1/6। बहुत अच्छे, यहाँ n क्या है, n क्या है 44 है ना। प्रथम से कहेगा तब 44 होगा, अगर यहाँ से कुछ नंबर कर देगा तब n निकाल, n सोचना पड़ेगा कितना है ना। प्रथम से कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है 44, तो 44 + 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2 × 44 + 1/6 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 45 और गुणे 44 दूना 88 1 89 और बटे 6, इसको देखो 3 से काट 3 दूनी 6 और कितना हुआ 15 3 45। अब इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, है ना। 15 गुणे इतना कर लो, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। 15 9 देखो 135 के 5 हासिल है 13, 15 8 120 और 13 133 बटे 2, यानी कितना होगा 2 छक 12 और 1 13, 2 छक 12 और 2 7 14, 2 5 10, लगभग इतना हो जाएगा ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से वर्गों का औसत निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उससे फिर दिक्कत हो जाएगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा और गलती होने की संभावना है ना। अब कैलकुलेशन में इसमें देख लीजिएगा, गुणा भाग करना है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आप देखिए अगला थोड़ा हटके है, फिर ये दोनों एक था, फिर अगला देखिए लिखा है 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यहाँ घन लिखा है, अब घन लिखा है, घन का क्या निकालना है, औसत निकालना है। यहाँ से देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, एक
से 17 तक, एक से यानी 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक 17 तक। फिर इनका क्या करना है, घन, इनका घन करना है। अब घनों का हमें क्या पूछ रहा है, इसका औसत, इन सभी संख्याओं का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है ना। अब जनरल तरीका अगर हम लगाओगे तो कितना लंबा, सबका घन पहले निकालो, फिर सबको जोड़ो, फिर ये कितनी संख्या है 17, 17 से डिवाइड करो। तो उस जनरल फार्मूले से बचने के लिए इसका फार्मूला है कि प्रथम से, देखो प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, क्या लिखा है, ये घन लिखा है भाई, घनों का औसत अगर पूछा जाए तो आप फार्मूला यूज करिए n इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाई 4, ठीक, n इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाई 4। देखिए ये सब जो है बहुत ही आसान ट्रिक होता है ये। अच्छा एक्चुअली आप देखो दिमाग लगाओ तो ये होता क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पहले योग निकालो, तो योग n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 दी होल स्क्वायर ना। अब यहाँ पे देख लो n संख्या है, अगर इसको हम n से डिवाइड करेंगे, है ना, n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n से डिवाइड कर दीजिए तो ये योग, अगर पहले n से नहीं डिवाइड करते हैं तो ये एक्चुअली है क्या, योग है। अगर यहीं पे अगर हम औसत बना लें तो औसत क्या हुआ, योग बटे, है ना, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n है। अब ये योग है, इसको सॉल्व किया जाए तो देखो n स्क्वायर और n प्लस 1 द होल स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये n कट जाएगा तो क्या आएगा n, और फिर ये हो जाएगा n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाई 4। तो एक्चुअली ये है क्या, ये कुछ है नहीं, बस फार्मूला जो है योग से निकाला गया है औसत। लेकिन ये सब झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये ना, ये सब झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको केवल सवाल से मतलब है कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए बस, है ना। तो देखो, तो अगर घनों का औसत पूछता है तो आप ये फार्मूला देंगे। तो यहाँ से देखो 1 से 17 तक, यानी n का मान क्या है 17, प्रथम से कहेगा तभी भाई मानिएगा n का मान, है ना। अगर प्रथम से नहीं कह रहा है, बीच से काट दे रहा है, मान लो भाई यहाँ से लिख देता कि 50 से 100 तक, है ना, सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो उसका हम तरीका अलग बताएंगे। पहले आज प्रथम से देखिएगा। तो प्रथम से 17 यानी n का मान 17 है, तो यहाँ 17 रख दिए, और फिर 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 4। तो ये देखो 17 गुणे 17 का 18, 18 का स्क्वायर बने 18 गुणे 18 बटे कितना 4। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, और फिर 2 9 18, तो ये कितना हो जाएगा 17 गुणे 9 9 81। अब 17 को 81 से गुणा कर दीजिए, 17 के साथ हासिल नहीं, 1 17 8 136 137, ये इसका क्या हो गया, औसत हो गया। किसका औसत हो गया, 1 से 17 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ये पता नहीं है वैसे औसत निकालने लगे जनरल तरीके से तो भाई 2-3 घंटा लग जाएगा, परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारे फार्मूले आप रट लीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक, खासकर कंपटीशन एग्जाम में। आगे देखिए लिखा है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यहाँ भी घन लिखा है, घनों का, ठीक, घनों का औसत निकालना है। तो यहाँ n के जगह क्या है 50 है, तो सूत्र क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है ना। तो यहाँ n के जगह क्या है 50 है, तो 50 और फिर 50 प्लस 1, है ना, का होल स्क्वायर बटे 4, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 50 हो 51, 51 गुणे 51 हो गया बटे 4 हो गया, काट दीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, लंबा कैलकुलेशन है, सबको गुणा करके यहाँ मान लो 2 से तो कट जाएगा, कितना आएगा, ये 25 आएगा। अब फिर सबका गुणा कर लीजिएगा, ये देखो 25 हो गया, गुणे 51 का स्क्वायर कर लीजिए, 51 स्क्वायर कितना हुआ, 1 अक्कम 1, 2 अक्कम 2, 5 10 के 0, और 25 26, 2601 हुआ। ये कितना हुआ 2601 हुआ बटे 2 हुआ। अब 2 से आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। वैसे देखो 25 से 25 अक्कम 25, है ना, और 25 छक्का 150, हासिल आए 15, 25 दूना 50 और 15 65, इतना बटे 2, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा, तो 32 51, ये लगभग कितना आ जाएगा 32,512.5। तो बहुत ही आसान होता है, बस ये है, आप फार्मूला याद रखिए, बाकी कैलकुलेशन में ना पढ़िए, पर कैलकुलेशन इतना तो गुणा भाग सभी को आता है ना। अब आगे देखिए, हम अगला क्वेश्चन कुछ नया अलग प्रकार का है तो उसको सीखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है,
अगला क्वेश्चन यह है कि एक से, क्वेश्चन समझिएगा, एक से लेकर के 102 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है। देखो सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फार्मूला हम आपको बता देते हैं, अगर प्रथम से बता रहे हैं, प्रथम से n तक, क्या प्रथम से n तक सभी, ये क्या लिखा है, सभी प्राकृतिक सम, ठीक है, संख्याओं का औसत, ये सूत्र होता है, क्या होता है, n/2 + 1। कितना होता है, n/2 + 1। बहुत ही आसान होता है, अगर आप फार्मूला जान गए तो सवाल करने में कुछ कठिन नहीं है। तो 1 से लेकर के 102 तक, यानी ये क्या है, n है, ये क्या है, n है। तो यहाँ पे इसका औसत कितना होगा, n/2, यानी 102 बटे 2 + 1। 102 का आधा कितना हुआ, 51, और 51 और 1 52, ये कितना हो गया, 52 हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान है निकालना। अब वैसे आप सोचो, अगर ये आपको नहीं पता है, ये थोड़ा सा नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे भाई। 1 से लेकर 102 तक पहले सम संख्या लिखोगे, यानी 2 4 6 ऐसे कहाँ तक, 102 तक। फिर इसका आप औसत निकालोगे तो पहले तो इनको जोड़ लोगे सबको, लेकिन इसमें कितने पद हैं ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो 100 कैसे पद है भाई, इसमें कितने पद हैं, तो लगभग ये 51 पद आएंगे, है ना। 51 पद आएंगे, न जान पाओ तो ऐसे निकालो, एक सूत्र होता है ना, A बराबर n, क्या होता है, TN बराबर AP का, TN बराबर A + n-1 × D से। तो यहाँ जो TN हो जाएगा वो 102 हो जाएगा, A का मान प्रथम पद 2 हो जाएगा, n आपको निकालना है, D का मान होता है कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गई 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको जानना है, जरूरी ट्रिक माध्यम से आपको जल्दी सॉल्व करना है, तो आप ये यूज करिए, ठीक। तो इसको अब हम मिटा देते हैं ना। हाँ, अब आप देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम से लेकर 210 तक सभी प्राकृतिक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो भाई यहाँ देखो, प्रथम से 210 तक सम लेना है, तो आप क्या यूज करेंगे, n/2 + 1। तो यहाँ n के सब क्या है, 210, तो क्या हो जाएगा, 210 बटे 2 + 1, और 210 का आधा बटे 2 माने क्या हुआ, 210 का आधा 100, कितना हुआ, 105, 105 + 1 कितना हुआ, 106 हो गया। कितना आसान है, आराम से आप निकाल सकते हैं ना। चलिए ये भी हो गया 8वां। आप देखिए अगला क्वेश्चन हुआ, अगली कुछ नया तरीका फिर है, तो इसको समझिएगा। इसको मिटा देना भाई, जगह कम है। आप देखो यहाँ प्रथम से ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, यहाँ देखो लिखा है प्रथम 27 सम संख्या, प्रथम 27 सम संख्या, यानी प्रथम 27 सम संख्या का औसत। अब यहाँ लिखा था देखो, प्रथम से 210 तक, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रथम 27 सम संख्या माने क्या समझ रहे हो, प्रथम 27 माने ये हो गया कि माने 1 से लेकर 27 तक सम संख्या कौन कौन हो, नहीं माने 27 सम संख्या देनी है आपको। 27 सम संख्या माने प्रथम, देखो यहाँ प्रथम से नहीं लिखा, प्रथम 27, यानी सबसे पहली सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो 2 4 6 8 10 ऐसे कई ठू, ऐसे 27 ठू, 27, 1 2 3 4 5 हमने अभी लिखा है, यानी ऐसे टोटल मिला के कितना लिखना है आपको, 27 लिखना है। क्वेश्चन समझिए, प्रथम 27 सम संख्या, यानी प्रथम से लेकर, प्रथम माने क्या, पहली सम संख्या क्या है, 2 से, है ना। यानी प्रथम 27 सम संख्या, यानी आपको 27 सम संख्याओं का औसत निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था, प्रथम से 210 तक। प्रथम से 210 का मतलब ये हो गया कि 2 4 6 8 ऐसे डाटा कहाँ तक, 210 तक, ये कन्फर्म हो गया, ठीक। 210 तक सम संख्याओं का औसत निकालना था, तो आप क्या यूज किए थे, n/2 + 1, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर कह दे प्रथम n संख्या, है ना, दोनों में अंतर है। अगर आपको कह दिए कि प्रथम n संख्या, n सम संख्या, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो बहुत आसान है। कितना हो जाता है, n+1, कितना हो जाता है, n+1। तो यहाँ देखो प्रथम 27 सम संख्या का औसत निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 27 + 1 यानी 28। कुछ करना नहीं है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप उसमें झेलते रहोगे, परेशान हो जाओगे, है ना। समय भी लगेगा,
गलत भी हो सकता है आपका ऐसा आ जाए कैलकुलेशन कहीं गलत ऑप्शन में ना मिले तो आप फिर दोबारा चेक करोगे तो पूरा गया समय। तो बहुत ही आसान होता है, तो अगर आप सीख लेंगे इसको तो आपका समय भी बचेगा और बहुत आसानी से आप जान जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया प्रथम 27। अगर प्रथम n है ना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1, और अगर यही चीज कहते कि प्रथम से n तक, है ना, प्रथम से n तक कह दे तो प्रथम से n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n/2+1। दोनों क्वेश्चन को भाई समझना आपको है। ठीक, प्रथम से n तक मतलब कुछ और कह रहा है और प्रथम n सम संख्या का मतलब कुछ और कह रहा है, तो दोनों का मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से यूज करिएगा जैसा क्वेश्चन कहेगा। ठीक, अगला हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से, देखो यहाँ क्वेश्चन, हाँ, 1 से 123 तक सभी विषम, यहाँ देखो विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 1 से लेकर के 123 तक, 1 से 123 के बीच में जितनी विषम संख्याएं पड़ रही हैं सभी का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं कि अगर प्रथम से, यहाँ देखो प्रथम से n तक विषम, क्या लिखा है, विषम संख्याओं का औसत लेना है आपको, विषम संख्याओं का औसत। तो औसत ये लिखा है भाई, थोड़ा तेज चल रहा है हाथ। तो प्रथम से लेकर के n तक विषम संख्याओं का औसत लेना है आपको, ये विषम लिखा है तो क्या होता है n+1/2, यही होता है, क्या होता है n+1/2। हमने देखो इसका फार्मूला और लगभग इसका फार्मूला एक होता है, लेकिन दोनों में अंतर है ना। प्रथम से लेकर के 100, है ना, 1 से लेकर के 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत पूछे, या प्रथम से लेकर के माने n तक सभी नेचुरल यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, तो आप दोनों में फार्मूला एक देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम से लेकर के 123 तक, तो यहाँ n के जगह क्या है, 123 है, तो n के जगह 123 है, तो इसका औसत कितना होगा, 123 + 1/2, है ना। ये देखो n+1/2, तो 123 + n/2 कितना होगा, 124। 124/2 माने क्या हुआ, 62, कितना हुआ, 62। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन समझिएगा और ट्रिक समझिएगा, कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से भाई ट्रिक लगाइएगा, है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे देखो प्रथम फर्स्ट 24 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 24 ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है, 1 3 5, ऐसे कितनी संख्या, ऐसे 24 संख्या, ऐसे कितनी 24 विषम संख्या का औसत लेना है। तो जितनी संख्या पूछे तो वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका ट्रिक, इसका फार्मूला ये है कि प्रथम n विषम, ठीक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, ठीक, विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, ये क्या होता है, सीधा n हो जाता है, क्या होता है, n हो जाता है। ये सब एक्चुअली निकला कहाँ से है, औसत जो है योग से निकला है। क्यों, क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का अगर अवयोग पूछे तो n² होता है, तो अवयोग जो योग जब n² हो गया, है ना, और अगर औसत पूछे तो n²/n, तो ये कट के क्या बचा, n बचा, है ना। तो इसको जानना जरूरी नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है, औसत पढ़ा रहे हैं तो औसत जानिए। ठीक, तो अगर कहीं भी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा है, प्रथम n और प्रथम से n तक अलग अलग बातें हैं, है ना। प्रथम n का मतलब n, है ना, जो पहली माने जो पहली विषम संख्या से लेकर के जितना कह रहा है 25 30 40 तो जेठ हुए, उन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम 24 का मतलब 24 विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो क्या आंसर हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। ठीक, प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो कितना होगा, 53 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान होता है, अगर आप ट्रिक जान गए तो बहुत ही आसान होता है, वरना बड़ा समय लग जाता है औसत में निकालने में। तो ये मेरा औसत का पहला वीडियो था, इससे समझिएगा ये सारे वीडियो कितने हैं, प्रथम से लेकर के, ठीक, प्रथम की बात हो रही है
ना प्रथम से था। अब हम अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका जैसे बीज में काट दिया जाए, बीज से ही अंत तक पूछे तो कैसे निकाल लेंगे, उसका भी बहुत सारा तरीका बताएंगे। तो इसको पहले समझ लीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।